दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान जीके के टॉप 20 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर दोस्तों आपने ये 20 क्वेश्चन कर लिए तो समझ लीजिए आपने कंपटीशन के जो जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं वो 20 के 20 क्वेश्चन एक बार नहीं बल्कि 3-4 बार कर लिए। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, ये जो मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा ये एक बार नहीं बल्कि 3-4 बार आए हुए हैं। जितने भी राजस्थान के कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उन सभी में 3-4 बार आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों अपन पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में अरावली श्रृंखला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 930 मीटर है, 1000 मीटर है, 1600 मीटर है या 550 मीटर है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, 930 मीटर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए इसमें दे रखा है अरावली श्रृंखला की समुद्र तल से ऊंचाई। ठीक है ना, तो 930 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर दोस्तों मैं इसमें से समुद्र को हटा दूं, मैंने ये लो समुद्र को हटा दिया मैंने, अब बताओ राजस्थान में अरावली श्रृंखला की औसत ऊंचाई कितनी है? तो भी दोस्तों इसका 930 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, समुद्र तल लगा हो या ना लगा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपसे औसत ऊंचाई पूछे, औसत ऊंचाई होती है दोस्तों 930 मीटर। दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला है उसकी आपसे कुल लंबाई पूछे एग्जाम में, आपसे कुल लंबाई पूछे तो कितनी हो जाएगी दोस्तों? 992 किलोमीटर। ठीक है ना, कितनी हो जाएगी दोस्तों? 992 किलोमीटर। अगर दोस्तों इसकी राजस्थान में लंबाई पूछे कि भाई राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है, तो दोस्तों 550 किलोमीटर। इसको भी आप याद रखना, 550 किलोमीटर राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई है। और समुद्र तल से कितनी है दोस्तों? 930 मीटर है। देखिए दोस्तों आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि राजस्थान में अरावली का विस्तार कितना है? तो दोस्तों राजस्थान में अरावली का विस्तार कितना है? 80%। इस बात को भी आप याद रखना। ठीक है ना। और अरावली की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? अरावली से रिलेटेड आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि अरावली की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी? तो दोस्तों वो हो जाएगी गुरु शिखर। ठीक है ना, कौन सी हो जाएगी? यहाँ लिख देता हूँ मैं, गुरु शिखर। गुरु शिखर हो जाएगी दोस्तों। गुरु शिखर है कहाँ पे? आपको ये भी पता होना चाहिए भाई गुरु शिखर है कहाँ पे। ये गुरु शिखर है। और गुरु शिखर कहाँ पे दोस्तों? तो ये है सिरोही में। कहाँ पे दोस्तों? ये सिरोही में है। और इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों गुरु शिखर की? तो गुरु शिखर की 1722 मीटर। ये मीटर में दोस्तों, ये किलोमीटर में नहीं है, इसका भी आपको याद रखना है। 1722 मीटर इसकी कुल लंबाई है। तो देखिए दोस्तों अपने कितने ये क्वेश्चन अपना कितना क्लियर हो गया। अरावली, जो अरावली श्रृंखला है समुद्र तल से उसकी ऊंचाई पूछे तो भी 930 होगा, औसत ऊंचाई पूछे तो भी 930 होगा, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई पूछे तो दोस्तों हो जाएगा 692। राजस्थान में अरावली की लंबाई पूछी तो दोस्तों हो जाएगा 950 किलोमीटर। ठीक है ना। और अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो दोस्तों गुरु शिखर है। गुरु शिखर कहाँ पे? सिरोही में है। और गुरु शिखर की टोटल लंबाई कितनी है? 1722 मीटर। ठीक है दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। देखिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है, निम्न में से चंबल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? आपको उद्गम स्थल बताना है चंबल नदी का कौन सा है। देवास एमपी यानी मध्य प्रदेश है, जानाबाव पहाड़ी एमपी है, खमनोर पहाड़ी राजसमंद है या मेहद झील एमपी है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जाना पहाड़ी। ठीक है ना, जाना पाव पहाड़ी है एमपी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए चंबल नदी की लंबाई क्या है। दोस्तों अगर आपसे चंबल नदी की कुल लंबाई पूछे, ठीक है ना, मैं आपको लिख कर बता देता हूँ। चंबल नदी की कुल लंबाई पूछे तो दोस्तों 965 कितनी होती है? 965 किलोमीटर होती है। ठीक है ना, इसको आप याद रखना। देखिए दोस्तों मैंने इसकी कुल लंबाई बताई है, मैंने ये नहीं बताया कि किस राज्य में। इसकी कुल लंबाई पूछे तो 965 किलोमीटर होगा। और राजस्थान में इसकी लंबाई पूछे, भाई राजस्थान में चंबल नदी की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों इसकी है 376 किलोमीटर। ठीक है ना, इसको आप याद कर लेना। कुल लंबाई 965 है, राजस्थान में 300 कितनी है? 376 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, अगर देखिए दोस्तों चंबल नदी है वो 12मासी नदी है, इसको भी आप याद कर लेना। 12मासी नदी है दोस्तों। 12मासी नदी क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि यह 12 महीने बहती है। ठीक है ना, राजस्थान में 12 महीने ये नदी बहती है, इस वजह से इसको बोलते हैं दोस्तों 12मासी नदी। ठीक है ना। और देखिए दोस्तों चंबल, एक तो चंबल नदी है और इसी के पास में है दोस्तों एक चंबल घाटी। चंबल घाटी कहाँ पे? एमपी यानी मध्य प्रदेश में। ये चंबल घाटी भी जानापाव पहाड़ी के बगल में है, वो है चंबल घाटी। और दोस्तों उसको बोलते हैं डाकुओं की शरण स्थली। ये भी आप याद रखना, चंबल घाटी को डाकुओं की शरण स्थली भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपना तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से चंबल नदी राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरती है? देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए चंबल नदी है वो राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों 4 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है ना, राजस्थान के 4 जिलों से चंबल नदी होकर गुजरती है। 4 जिले कौन कौन से दोस्तों? तो पहला है कोटा, दूसरा है धौलपुर, ठीक है ना, दूसरा धौलपुर है, तीसरा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़ लिख देता हूँ मैं, चित्तौड़। ठीक है, पहला कोटा, धौलपुर, चित्तौड़ और एक और रह गया दोस्तों। एक कौन सा है? एक हो जाएगा सवाई माधोपुर, इसको भी आप याद कर लेना, सवाई माधोपुर। ठीक है दोस्तों,
देखो हैंड राइटिंग थोड़ी बेकार हो रही तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, हैंड राइटिंग से अपने को कुछ लेना देना नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनना और कापी में नोट कर लेना या याद कर लेना। देखिए ये कोटा है, ये धौलपुर है, ये चित्तौड़गढ़ है, ये सवाई माधोपुर है। इन 4 जिलों से चंबल नदी है वो राजस्थान के 4 जिलों से गुजरती है, ठीक है ना, इन 4 जिलों से। अब अपने ऑप्शनों की तरफ चलते हैं दोस्तों। अपना ऑप्शन है धौलपुर, तो धौलपुर से वही निकलती है, ये रहा धौलपुर, तो ये तो इसका होगा नहीं आंसर। कोटा, कोटा से भी निकलती है, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से भी निकलती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो चंबल नदी है वो राजस्थान के चित्तौड़ जो झालावाड़ है यहाँ से नहीं निकलती है दोस्तों, ठीक है ना, झालावाड़ से वो चंबल नदी नहीं निकलती है। अगर आपसे पूछे कि भी झालावाड़ से कौन सी नदी निकलती है, चंबल नदी नहीं निकलती, तो और कोई तो नदी निकलती होगी ना, तो कौन सी नदी निकलती है दोस्तों, तो वो निकलती है परवन। इसको भी आप नोट कर लेना, परवन नदी है वो कहाँ से निकलती है, झालावाड़ से। ठीक है दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों चौथा, निम्न में से राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है। चूलिया जलप्रपात दोस्तों आप सभी को पता होगा, चूलिया से जैसे चूलिया जैसे चंबल, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जैसे चूलिया जैसे चंबल। ठीक है, ये तो आप सभी को पता होगा। देखिए दोस्तों सबसे मोस्ट बात यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि चूलिया जलप्रपात है वो है कहाँ पे। तो दोस्तों ये है कोटा में, ठीक है ना, इसको भी आप याद कर लेना। चूलिया जलप्रपात कहाँ पे, कोटा में है। प्रपात किसको बोलते हैं दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रपात बोलते हैं झरने को, ठीक है ना, झरने को बोलते हैं, प्रपात झरने को बोलते हैं दोस्तों। ये कहाँ पे है, कोटा में है, ये आपको दोस्तों याद होना चाहिए। और जो देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो प्रताप सागर बांध बना हुआ है, ठीक है ना, प्रताप सागर बांध है उसके करीब ही ये चूलिया जलप्रपात स्थित है, और दोस्तों कोटा में ये स्थित है, ठीक है ना, इसको आप याद कर लेना। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अपना अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान की बारहमासी नदी कौन सी। दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था, ये तो बारहमासी नदी, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चंबल नदी है। चंबल नदी आपको फिर बता रहा हूँ, चंबल नदी कुल लंबाई कितनी है दोस्तों, 965 किलोमीटर है, और राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, 376 किलोमीटर, ठीक है, दोनों का किलोमीटर है दोस्तों, मीटर नहीं है, याद कर लेना ये भी। राजस्थान में 376 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन है अपना। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, जीवन धारा योजना किससे संबंधित है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने से, लघु सिंचाई परियोजना परियोजना का निर्माण से, या सिंचाई हेतु कुएं का निर्माण से, या बीपीएल परिवारों के लिए निःशुल्क बीमा से। तो देखिए दोस्तों जो जीवन योजना है वो क्या है, जीवन धारा योजना, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए है क्या। तो देखिए दोस्तों ये है जो कुएं से सिंचाई के लिए पानी हमेशा उपलब्ध होता है इसमें, ठीक है ना, जैसे भाई बारिश वगैरह नहीं हुई तो ये यहाँ से सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंचाई हेतु कुएं का निर्माण करना। ठीक है दोस्तों, देखिए जीवन धारा जो योजना है उसको दोस्तों अपन बोलते हैं मिलियन वेल, ठीक है ना, इसको भी आप याद करना है, क्या बोलते हैं, मिलियन वेल, मिलियन वेल बोलते हैं दोस्तों। वेल किसको बोलते हैं दोस्तों, सभी को पता होगा, वेल कुएं को बोलते हैं, ठीक है ना। तो मिलियन वेल किसको बोलते हैं, जीवन धारा योजना को। जीवन धारा योजना किससे संबंधित है, सिंचाई हेतु कुएं का निर्माण, ठीक है ना। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन है अपना, निम्न में से भाखड़ा नांगल बांध का पानी किसे नहीं मिलता है। देखिए दोस्तों आपको बताना है भाखड़ा नांगल का पानी किसे नहीं मिलता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान। तो देखिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों भाखड़ा नांगल जो है बांध वो विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, ठीक है ना। कैसा बांध है, गुरुत्वीय बांध है, और विश्व का दोस्तों, भारत का नहीं बल्कि विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है दोस्तों। कौन सा बांध है, भाखड़ा नांगल, और यह पंजाब राज्य के जो होशियारपुर जिला है उसमें दोस्तों स्थित है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों आपसे पूछे भाई भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पे है, तो दोस्तों पंजाब में है। आपसे राज्य पूछे दोस्तों तो पंजाब हो जाएगा, जिला पूछे तो होशियारपुर, ठीक है ना, होशियारपुर, इसको आप याद कर लें दोस्तों। देखिए भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पे है, पंजाब में है, कौन से जिले में स्थित है, होशियारपुर में है। और दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है, तो दोस्तों ये बना है सतलुज नदी पर, इसको भी आप याद कर लेना, कौन सी नदी पर बना है, सतलुज नदी पर बना हुआ है भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है दोस्तों। और देखिए दोस्तों भारत का ये है जो भाखड़ा नांगल बांध है, ये भारत का दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों, ठीक है ना। कौन से नंबर का है, दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों। भाखड़ा नांगल बांध की आपसे ऊंचाई पूछे तो इसकी ऊंचाई कितनी दोस्तों, 255 मीटर है। ये किलोमीटर नहीं दोस्तों, ये मीटर है, ठीक है ना। 255 मीटर भाखड़ा नांगल बांध की ऊंचाई है। और दोस्तों ये दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा बांध है। गुरुत्वीय बांध पूछे दोस्तों, गुरुत्वीय बांध, ठीक है ना, गुरुत्वीय बांध विश्व का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नांगल बांध है दोस्तों, जो कहाँ पे है, पंजाब में है, होशियारपुर इसका जिला है, सतलुज नदी पर बना हुआ है दोस्तों। भाखड़ा नांगल बांध की आपसे ऊंचाई पूछे तो 255 मीटर है, ठीक है ना दोस्तों। ये दूसरा सबसे ऊंचा बांध है।
अगर दोस्तों आपसे पूछे पहला भाई, दूसरा तो ठीक है भाई, भाखड़ा नांगल बांध दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, लेकिन आपसे पहला पूछे तो क्या बताओगे आप? तो दोस्तों टिहरी है, टिहरी, ठीक है ना, टिहरी बांध है वो पहला सबसे ऊंचा बांध है ना। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। और टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो ये है 261 मीटर। इसको भी आप याद रखना। यही दोस्तों इसकी 255 है, इसकी 261 है, यानी कि 6 मीटर का अंतर है बस। 6 मीटर का अंतर है, इस वजह से टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा। और दूसरे नंबर का सबसे बड़ा बांध कौन सा हो जाएगा? भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है दोस्तों, आपको याद हो गया होगा। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, गंग नहर से सर्वाधिक सिंचाई राजस्थान में किस जिले में होती है? तो गंग नहर से दोस्तों, गंग से गंग नहर, गंग से गंगानगर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी, ये तो सभी को पता होगा, गंग नहर से गंगानगर। गंग नहर से गंग नहर, गंग से गंगानगर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गंग नहर से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पे होती है दोस्तों? तो गंग नहर से सर्वाधिक सिंचाई होती है गंगानगर में। देखिए दोस्तों, गंगानगर आपसे गंग नहर है, ये गंग नहर, इसका निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों गंगा सिंह ने इसका निर्माण किया था, ये तो सभी को पता होगा, गंगा सिंह ने। देखिए दोस्तों, गंगा सिंह है वो गंगानगर के राजा नहीं थे, बल्कि ये थे बीकानेर के राजा। ठीक है ना, इसको आप याद रखना, बीकानेर के राजा थे, गंगानगर के राजा नहीं थे ये, इसको भी आप याद कर लेना। ये बीकानेर के राजा थे गंगा सिंह। गंगा सिंह ने इसकी जो गंग नहर है इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। और निर्माण कब करवाया था? ये 1922 और 27 के बीच में, ठीक है ना, 22 और 27, यानी 1922 और 1927 के बीच में गंगा सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और ये किसके राजा थे? बीकानेर के राजा थे। ठीक है दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माही परियोजना से राजस्थान राज्य के कितने जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है? तो दोस्तों कितने जिलों को हुई है राजस्थान के? तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 4 जिलों को। देखिए तो माही परियोजना है वो, अगर भारत के पूछे भाई भारत के कितने राज्यों में है, तो दोस्तों भारत के भी 4 राज्यों में है, और राजस्थान के भी 4 राज्यों में है। ठीक है ना, भारत के 4 राज्य कौन से हो जाएंगे दोस्तों? भारत के 4 राज्य हैं, एक तो एमपी है, ठीक है, एक एमपी है, दूसरा कौन सा है? अपना राजस्थान है, तीसरा कौन सा है? गुजरात है, और चौथा कौन सा है? पंजाब। ठीक है ना, गुजरात और पंजाब, ये 4 राज्य है दोस्तों। ठीक है ना, देखिए माही परियोजना राजस्थान राज्य के कितने जिलों से सिंचाई उपलब्ध कराती है? तो दोस्तों 4 जिलों से। अगर भारत में पूछे तो भारत में 4 जिलों, ये हैं 4 जिले, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और एमपी यानी मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, देखिए आपसे पूछे कि माही परियोजना है उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों 1972 में माही नदी की शुरुआत हुई थी, इस बात को आप याद कर लेना। 1972 में, यह राजस्थान की जो बांसवाड़ा और मध्य प्रदेश की सीमा है वहाँ पर स्थित है। ठीक है, इस बात को आप याद रखना, जो माही परियोजना है वो कहाँ पे स्थित है? वो बांसवाड़ा, ठीक है ना, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा और मध्य प्रदेश की सीमा पर। ठीक है ना, मध्य प्रदेश की यानी एमपी, एमपी की सीमा पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं अब। अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माही नदी पर जो कनाडा बांध निर्मित किया गया है वो किस राज्य में है? आपको राज्य बताना है, किस राज्य में है? उदयपुर में, गुजरात में, राजस्थान में, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए दोस्तों, जो माही नदी पर कनाडा बांध बना है वो किस राज्य में है? तो वो है गुजरात में। ठीक है ना, इस बात को आप याद कर लेना। अपना 11वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अपना 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में सबसे अधिक सिंचाई किस जिले में होती है? दोस्तों सबसे अधिक सिंचाई आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो गंगानगर और हनुमानगढ़ है, यहाँ पर राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है। ठीक है ना, सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पे होती है? इसी में होती है दोस्तों। देखिए कुओं एवं नलकूपों द्वारा, अगर आपसे पूछे भाई कुओं और नलकूपों द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ पे होती है? तो दोस्तों गंगानगर में ही सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है कुओं और नलकूपों द्वारा। ठीक है ना, इस बात को आप याद कर लेना। गंगानगर में दोस्तों, गंगानगर में तालाबों के द्वारा सिंचाई होती है, कुओं और नलकूपों के द्वारा होती है दोस्तों जयपुर में। ये जयपुर में दोस्तों कुओं और नलकूपों के द्वारा जयपुर में सर्वाधिक सिंचाई होती है, और गंगानगर में दोस्तों तालाबों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। ठीक है ना दोस्तों, ये तो ठीक है, आपसे सर्वाधिक पूछ लिया, लेकिन आपसे पूछे सबसे कम सिंचाई यानी नलकूपों के द्वारा सबसे कम सिंचाई कहाँ पे होती है? तो दोस्तों वो होती है हनुमानगढ़ में। कहाँ पे होती है? हनुमानगढ़ में। ठीक है ना, इस बात को आप याद कर लें, हनुमानगढ़ में सर्वाधिक सबसे कम सिंचाई होती है, किसके द्वारा? कुएं और नलकूपों के द्वारा। ठीक है ना, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचाई कितने प्रतिशत होती है? तो दोस्तों नहरों द्वारा सिंचाई कितने प्रतिशत होती है राजस्थान में? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान में नहरों द्वारा 31.09% होती है। ठीक है ना, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अपना अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कुओं तथा नलकूपों द्वारा कितने प्रतिशत सिंचाई होती है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 66%, यानी इसका भी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका 66
54% है वो कुओं और नलकूपों द्वारा इसकी सिंचाई होती है। ठीक है ना। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर के प्रणेता कौन है। देखिए दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो इंदिरा गांधी नहर है, 7 राजस्थान के 7 जिले हैं जहाँ पर इंदिरा गांधी नहर है। ठीक है ना। तो इसके आपसे सबसे पहले इसको आंसर जान लीजिए। इंदिरा गांधी नहर के प्रणेता किसको जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, यानी श्री कुंवर सेन को इंदिरा गांधी नहर के प्रणेता माना जाता है। ठीक है ना। तो आपसे पूछे कि इंदिरा गांधी नहर है, उसकी लंबाई कितनी है, तो दोस्तों 650, ठीक है ना, 650 मीटर है। ये किलोमीटर में नहीं दोस्तों, ये मीटर में है, इस बात को आपको याद रखना है। किलोमीटर में दोस्तों, मीटर में नहीं, किलोमीटर में है। ये किलोमीटर में है, 650 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। ठीक है ना। किसकी, इंदिरा गांधी नहर की। देखिए दोस्तों, राजस्थान के 7 जिले हैं, 7 जिलों में यह इंदिरा गांधी नहर है दोस्तों, इसको भी आप याद रखना। कितने जिलों में है, 7 जिलों में। ठीक है ना। राजस्थान के 7 जिलों में गंगा नहर। 7 जिले कौन कौन से हैं दोस्तों, वो भी मैं आपको एक बार लिख कर बता देता हूँ। 7 जिले कौन कौन से हैं। पहला जिला है दोस्तों बाड़मेर। ठीक है ना, मैं इंदिरा गांधी नहर की बात कर रहा हूँ, बाड़मेर में है। दूसरा आ जाएगा बीकानेर, बीकानेर। तीसरा आ जाएगा चूरू। ठीक है ना, तीसरा कौन सा है दोस्तों, चूरू है। चौथा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, चौथा हो जाएगा अपना हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। ठीक है ना, चौथा हनुमानगढ़ है दोस्तों। और पांचवा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, पांचवा हो जाएगा जैसलमेर। ठीक है ना, जैसलमेर पांचवा है। यानी इंदिरा गांधी नहर है वो राजस्थान के 7 जिलों में है, जो एक जोधपुर है और एक गंगानगर है। ठीक है, छठा कौन सा हो जाएगा, जोधपुर, जोधपुर। और एक है दोस्तों 7वां कौन सा, गंगानगर, गंगानगर। ठीक है दोस्तों, देखिए राजस्थान के 7 जिले हैं जहाँ पर जो इंदिरा गांधी नहर है वो है। ठीक है ना, राजस्थान के 7 जिलों में इंदिरा गांधी नहर है। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया 650 किलोमीटर। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर के प्रणेता किसको बोलते हैं, श्री कंवर सेन को। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 15वां क्वेश्चन है अपना, निम्न में से इंदिरा गांधी का उद्गम स्थल राजस्थान राजस्थान में कहाँ से है। देखिए दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पोंग बांध से है, या हुसैनी वाला से है, हरी के बैराज से है, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरी के बैराज। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अपना 16वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अपना 16वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो बताइए दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, नर्मदा, माही, भाखड़ा, या फिर चंबल। तो देखिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, भाखड़ा। भाखड़ा कैसे हो जाएगी दोस्तों, भाखड़ा सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो भाखड़ा है वो कहाँ पे है। सबसे पहले आप ये बताइए, भाखड़ा कहाँ पे दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भाखड़ा है वो कहाँ पे है। भाखड़ा नाम, भाखड़ा एक परियोजना है दोस्तों, कहाँ पे, एक जगह नहीं है ये परियोजना है, भारत की सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना। ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। आप अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्योंकि 20 क्वेश्चन काफ़ी टाइम हो जाएगा अपने को, तो 20 क्वेश्चन अपने कवर नहीं हो पाएंगे। अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन है, पांचना सिंचाई परियोजना राजस्थान में कौन से जिले में है। तो पांचना कौन से में दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, करौली में। देखिए दोस्तों, पांचना है वो करौली में जो गुड़ला नामक गांव है। ठीक है ना, कौन से गांव है, गुड़ला। इसको आप याद रखना, गुड़ला एक गांव है, वहाँ पर ये करौली में गुड़ला नामक एक गांव है, पांचना परियोजना वहाँ पर है। ठीक है ना। और ये देखिए दोस्तों, ये किससे निर्मित है, तो बालू मिट्टी से निर्मित है। ठीक है ना, इसको भी आप याद रखना, बालू मिट्टी से यह परियोजना है। किससे बनी हुई है दोस्तों, यह बालू मिट्टी से बनी हुई परियोजना है। और इसको दोस्तों पांचना बांध भी बोलते हैं। जो पांचना सिंचाई परियोजना है, इसको पांचना बांध बोलते हैं दोस्तों। पांचना बांध क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दोस्तों 5 नदियों पर बना हुआ है। ठीक है ना, 5 ये पांचना सिंचाई परियोजना है, इसको पांचना बांध बोलते हैं, और ये 5 नदियों पर बना हुआ है, इसलिए इसको पांचना बांध बोलते हैं दोस्तों। और 5 नदियाँ कौन कौन सी है दोस्तों, वो भी मैं आपको गिनवा देता हूँ। 5 नदियाँ कौन कौन सी है, देखिए दोस्तों, 5 नदियों में एक तो भद्रावती पहले आती है। ठीक है ना, पहले कौन से नंबर पर पहले क्या आती है, भद्रावती। इनको काउंट कर लेना दोस्तों आप, भद्रावती है। दूसरे पर आती है बरखेड़ा, अटा। दूसरे पर अटा आती है, तीसरे पर बरखेड़ा आती है, ये बरखेड़ा। ठीक है ना, तीसरे पर बरखेड़ा। चौथे पर कौन सी आती है दोस्तों, चौथे पर माची आती है। ठीक है ना, माची। चौथे पर कौन सी आ जाएगी, माची आ जाएगी। और पांचवे पर कौन सी आएगी, भैंसावर। ठीक है ना, पांचवे पर आ जाएगी भैंसावर, भैंसावर। ये दोस्तों, ये पांचना बांध, ये 5 नदियों का संगम है। यहाँ पे 5 नदियाँ हैं, इसी वजह से इन 5 नदियों की वजह से इसको पांचना बांध भी बोलते हैं, यानी पांचना सिंचाई परियोजना। ठीक है ना,
चलिए दोस्तों, अब अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करौली में स्थित है पांचला सिंचाई परियोजना। ठीक है ना। अपना अगला अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से राजस्थान राज्य में मिट्टी से बना बांध कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, मिट्टी से बना बांध आपसे पूछा है। मैंने ऊपर आपको बताया था कि बालू मिट्टी से, वो बालू मिट्टी से था, आपसे पूछा है मिट्टी से बस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यानी बीसलपुर। देखिए दोस्तों, बीसलपुर गांव है, बीसलपुर एक बांध है, वो कहाँ पे है, टोंक में है, यानी टोंक। टोंक क्या है, टोंक दोस्तों राजस्थान का एक जिला है। ठीक है ना। राजस्थान राज्य में मिट्टी से बना बांध कौन सा है, तो बीसलपुर बांध है। वो कहाँ पे है दोस्तों, तो वो स्थित है टोंक में। टोंक में तो स्थित है दोस्तों, लेकिन बीसलपुर जो बांध है, जो मिट्टी से बना हुआ बांध है, वो किस नदी पर है। आपसे एग्जामिनर ऐसे पूछ सकते हैं, भाई किस नदी पर बीसलपुर बांध, तो दोस्तों बनास नदी पर है। इसको भी आप सही कर लेना, बनास नदी पर है बीसलपुर बांध। किस नदी पर है दोस्तों, तो बनास नदी पर यह स्थित है। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछे ये किससे बना है, तो कंक्रीट से बना हुआ है दोस्तों। इसको भी आप कंक्रीट से, ठीक है ना, कंक्रीट से ये बना हुआ है दोस्तों, इसलिए इसको बोलते हैं मिट्टी का बांध। ठीक है ना। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 19वां क्वेश्चन है अपना। 19वां क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना का हिस्सा राजस्थान में कितना प्रतिशत है। भाखड़ा नांगल परियोजना का हिस्सा कितना प्रतिशत है दोस्तों, बताइए। 22% है, 22% है, 15.22% है, 22.15% है, या 25% है। तो बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22.15%, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपना 20वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अपना 20वां क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, इसका 20वां क्वेश्चन है, निम्न में से पोंग बांध राजस्थान में किस नदी पर बनाया गया है। पोंग बांध पूछा है दोस्तों, किस नदी पर बनाया गया है, तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, व्यास नदी पर। ठीक है ना। पोंग बांध है वो राजस्थान में व्यास नदी पर बना हुआ है दोस्तों, और इसे महाराणा प्रताप सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। महाराणा प्रताप के सम्मान में बनवाया गया था इसको। जो पोंग बांध है, इसको महाराणा प्रताप सागर बांध, ठीक है ना, प्रताप सागर बांध भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इस बात को आप नोट कर लेना, इसको प्रताप सागर बांध भी बोलते हैं। और ये इसको प्रताप सागर बांध क्यों बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि इसका निर्माण है वो प्रताप के सम्मान में करवाया गया था। किसका, पोंग बांध का। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।